नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और नवभारत के CSR समिट में आप सभी का स्वागत है। ऐसे कई लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जिनका समाज के प्रति कुछ न कुछ उत्तरदायित्व है और वो बहुत बखूबी उसे निभा रहे हैं। मेरे साथ अभी बैठे हैं राकेश कुमार जी, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है स्टार यूनियन दाइची के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो काम चल रहा है खास तौर से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, उसके बारे में। धन्यवाद। CSR हमने उस समय अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी थी जी। जब भी हमारे लिए मैंडेटरी नहीं था कि हम CSR करें। वी आर ए वेरी न्यू कंपनी, 16 ईयर्स ओल्ड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है जी। हमारे लिए। 2012-13 में मैंडेटरी नहीं था कि हम CSR में कंट्रीब्यूट करें। प्रॉफिट हमारी उतनी नहीं थी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी टेक्स टाइम टू कम इन टू प्रॉफिट। उस समय हमारा विज़न था वी शुड डोनेट, गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड ऑफ कोर्स आवर पेरेंटल इज ऑल्सो सो रिच, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक एंड Dai-ichi Life, who have the more than 100 years of that being in the field of the CSR also, you can say, and in the business or the development of the country. So वहाँ से हमने जर्नी शुरू करी थी। लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन हमने देखा है CSR में। और CSR जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं एज ए बैकग्राउंड आई एम कंपनी सेक्रेटरी, but at the same time also the part of the CSR Foundation managing trustee. But it was all about the passion. If you have passion to do something for the society, the results comes out, and that's the way we started. बोलेगांव एंड मोहपुरी जालना डिस्ट्रिक्ट में दो ऐसे गांव हैं जो कि थे। 2012-13 की बात कर रहा हूँ। हमने न्यूज़ में सुना था, इवन नवभारत में भी ये पब्लिश हुआ था कि ड्रॉट अफेक्टेड है, काफ़ी लोग पलायन कर रहे हैं, लोग जान देने के लिए, किसान जान देने के लिए आते थे। तो उस समय हमने शुरू किया कि थोड़ा कुछ करते हैं, समथिंग वी हैव टू डू फॉर द सोसाइटी, एंड वी हैड गिवन द फूड ग्रेन्स एंड द वाटर फॉर 2 months in these 2 villages. Then we thought we have to do full-fledged CSR, and then we started. Our board approved the first budget of nearly 50 lakhs rupees, and with that we started the work. हमारा जो CSR जो जर्नी हमने स्टार्ट करी है और उसके जो हमने काम किए हैं, हमारे उसमें हम आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के नाम से करते हैं जी, जो हमने 12-13 में इस नाम को हमने दिया था। उसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है। प्रोजेक्ट धरती, जिसमें हम इरिगेशन एलाइड एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इरिगेशन एलाइड एक्टिविटीज़ में मेजरली है कि चूँकि वो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है तो पानी पे काम होता है कि पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी उन्हें मिलेगा तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे कैन मैनेज। जी बिल्कुल। सो इरिगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हमने नाला डिपनिंग, ड्रिप इरीगेशन, शेड नेट्स हमने प्रोवाइड किया है। फिर एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हमने लेकर आया जलकुंड जी, जिसको हम वाटर रिचार्ज पिट, इंग्लिश में अगर बोले तो वाटर रिचार्ज पिट है। एवरी लैंड हैव सम वन साइड द स्लैंट, तो उसमें हम क्या करते हैं 10 by 10 की और 6 फीट डी एक डिगिंग करते हैं, उसमें हम पत्थर वत्थर डालकर एंड देन वी फिक्स इट। तो वाटर जब बारिश का समय होता है, बारिश के समय होने के बाद वो पानी उसमें स्टोर होता है और वो फिर बोरवेल्स एक्सेट्रा में फिल होता है, जिससे कि पानी की कमी उन्हें महसूस नहीं होती है जब बारिश का समय नहीं होता है, उनका वाटर टेबल काफ़ी बढ़ता है। तो इस तरह से हमने काफ़ी चेंजेस प्रोजेक्ट धरती के अंदर करी है। उसमें अगर आप देखें तो जो नपिट है, जो जलकुंड हमने बनाया है, करीब हमने 500-550-600 जलकुंड हमने क्रिएट किया, 800 जलकुंड क्रिएट किया हुआ है। ड्रिप इरीगेशन हमने करीब 1000+ एकर्स ऑफ लैंड में हमने प्रोवाइड किया है। शेड नेट्स 50+ शेड नेट्स हमने क्रिएट किया है, फार्म पॉन्ड्स क्रिएट किए हैं। तो इस तरह से वाटर लेवल काफ़ी बड़ा है। जहाँ पे लोग मौसम्बी नहीं लगाते थे वो मौसम्बी वहाँ पे लगा रहे हैं। एक साल में 1 क्रॉप होता था, वहाँ 3 से 4 क्रॉप का लोग कर पा रहे हैं फार्मर्स। सो ये एक प्रोजेक्ट धरती के अंदर है। सेकेंड प्रोजेक्ट जो उसके अंदर हमारा आता है वो है प्रोजेक्ट जीवन धारा में एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। एजुकेशन में हम गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं। जनरली मैं और हमारी कंपनी CSR एक्सपेंस नहीं बोलते, हम CSR इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जी। उसका रीज़न ये है कि हम जो पैसा डालते हैं उसका हम रिटर्न देखते हैं कि उसका क्या आउटपुट हो रहा है, इम्पैक्ट कितना हो रहा है। स्पेंड इज़ बड़ा ही थोड़ा छोटा वर्ड लगता है हमें। तो उसमें हम बहुत सारे स्कूल बिल्डिंग्स बनाई है, स्कूल कंस्ट्रक्शन किया है, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन, छोटे छोटे सपोर्ट्स हमने किए, जो कि काफ़ी इट हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस
जैसे वहाँ की एक गांव जालना डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन पे आई है, जहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ पे हम छोटे छोटे स्पेंड हमने किया, सिर्फ एक हमने बाउंड्री वॉल कर दी, वो छोटे से रूम्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, फिर सोलार हमने प्रोवाइड किया। ऑल दिस हैव मेड ए बिग डिफरेंस टू देम। उसके अलावा तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के अंदर वो है प्रोजेक्ट शक्ति, वेयर वी आर डूइंग द वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हाइजीन जी। तो उस पर हम काफ़ी काम करते हैं। देन प्रोजेक्ट संजीवनी वेयर वी डू द ऑन हेल्थ साइड। So we are trying to improve the infrastructure of the government health organizations like PSCs. We have created PSCs. In one of the villages, we have created residential PSCs, which will benefit the 5 villages. And it is now the people are 40 to 50 people are every day coming for their checkup and etc. The doctor is permanently located there. The women were going out of village for during the pregnancy. It was very difficult for the women to go to the now they in their village itself for the pregnancy treatment etc. is very easy. तो ये है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो कि हम प्रोजेक्ट हरित के नाम से करते हैं, जिसमें हम प्लांटेशंस करते हैं। हमने एक अडॉप्टेड विलेज में हमने 5 एकड़ में प्लांटेशन किया है। पाम बीच पे नई मुंबई पे हमने गोल्डन बैम्बूज हमने प्लांटेशन। इस तरह से CSR का होलसम डेवलपमेंट है। और ये CSR जो हम करते हैं, इस CSR में सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस किसी भी CSR को सस्टेनेबल बनाने के लिए व्हाट वी अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिशियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आवर CSR इज फॉलिंग अंडर we have developed a PPP model. Right. Under PPP model is a public, private and people model. Right. So public model we are calling the government contributions. Government contributions comes in terms of their social schemes. Like if I talk about the farm pond which we have created, the one farm pond for creation of one farm pond is costing around 4 lakhs rupees. Out of 4 lakhs rupees, 2 lakhs comes from the government as a subsidy. So that we have brought it. So 50% cost goes from the government. Balance of the 50% we do the 50-50 support. 50 we are providing, 50 individual farmers is providing. So that way it is 10 to 50% contribution comes from the beneficiary. One of the examples just I have shared on the dais on the panel discussion, that if this year in drip irrigation till now we have spent 1.33 crores only, it's merely 1.33 crores. But if we see the others contributions like the beneficiary contribution, which includes government as well as the farmers, it is more than 1.33. It is total contribution happened is the 3 crores rupees. Wonderful. So 1.33 has the impact of 3 crores rupees. Correct. That is the beauty of our PPP model. Thank you this so is much, all sir. about Yeah, our yeah, yeah. CSR. which we Thank you so much, sir, and most welcome.